अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम 2 घंटे इंस्टाग्राम चलाओ, शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें गेम खेलना हो या यूट्यूब देखना हो या बस फोन स्क्रॉल करना हो, इसके लिए हमें खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही बात स्टडी की आती है, बात पढ़ाई की आती है, 10 मिनट पढ़ने के बाद ही मेरा मन करने लगता है यार थोड़ा फोन चेक कर लेता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पढ़ाई कभी बोरिंग ना लगे, जिससे बुक खोलने के लिए खुद से रोज लड़ाई ना करना पड़े और धीरे धीरे पढ़ने का खुद ब खुद मन करने लगे? आज हम एग्जैक्टली इसी को समझेंगे। लेकिन पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें पढ़ाई का सच में एडिक्ट नहीं बनना है। हमें पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और रेगुलर हैबिट बनाना है, और दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्त, इंटरनेट पर तुमने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसका टाइटल होगा कि स्टडी के साथ एडिक्ट कैसे हो, 12 घंटे 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई कैसे करें। लेकिन असली एडिक्शन का मतलब ये नहीं कि तुम रोज डिसिप्लिन से पढ़ते हो। असली प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जैसे सामने कोई एग्जाम नहीं है फिर भी पढ़ाई की टेंशन है, फैमिली के साथ बैठे हैं फिर भी दिमाग में पढ़ाई चल रहा है, रेस्ट कर रहे हैं तो गिल्ट आ रहा है, यार मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए था, रेस्ट ना करके मुझे पढ़ना चाहिए था, ऐसा। और ऐसे पढ़ाई की वजह से स्लीप, हेल्थ और रिलेशनशिप सब खराब होने लगता है। रिसर्च में इसी तरह के कंपल्सिव स्टडी को हायर स्ट्रेस, पुअर स्लीप और लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ एसोसिएट किया गया। कुछ रिजल्ट में इमीडिएट एकेडमिक परफॉर्मेंस भी खराब थी। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। तो सवाल आता है कि हमें करना क्या है? तो हमें एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें पढ़ाई करना पहले से आसान और इंटरेस्टिंग लगने लगे। चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पढ़ाई बोरिंग क्यों लगती है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम एक गेम खेल रहे हो और गेम तुम्हें पहले इजी लेवल देता है, तुम कंप्लीट करते हो और फिर दूसरा लेवल अनलॉक होता है, फिर थोड़ा डिफिकल्ट आता है, फिर नेक्स्ट लेवल आता है जो उससे भी डिफिकल्ट होता है, और फिर इसी तरह एक के बाद दूसरे लेवल खुलते जाते हैं और वो आगे के लेवल पिछले वाले से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हर बार तुम्हें पता होता है अब मुझे क्या करना है, और हर लेवल कंप्लीट होने पर तुम्हें प्रोग्रेस दिखाई देती है कि हाँ मैंने 1 लेवल कंप्लीट किया, 2 लेवल कंप्लीट किया, 3 लेवल कंप्लीट किया। अब बात करते हैं पढ़ाई की। तुम बुक खोलते हो, बुक 300 पेजेस से 400 पेजेस तक होती है। शुरुआत में ही ब्रेन बोलने लगता है भाई मैं चला इंस्टाग्राम चलाने। तो प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम्हारा ब्रेन पढ़ाई से नफरत करता है, प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि तुम पढ़ाई को बहुत बोरिंग तरीके से कर रहे हो। तो दोस्तों, आज हम इस बोरिंग वाले पढ़ाई को चेंज करेंगे 5 रूल के साथ, जिसमें पहला रूल है पढ़ाई को लेवल्स में तोड़ो। ये काम कैसे करता है दोस्तों? मान लो तुम मैथ में वीक हो और तुमने सीधा मुश्किल क्वेश्चन उठा लिया, वो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा। दूसरा भी उठाओगे, दूसरा भी नहीं बनेगा, तीसरा भी उठाओगे, तीसरा भी नहीं बनेगा, और फिर तुम्हारा ब्रेन बोलेगा मेरे से मैथ होता ही नहीं, और तुम बुक बंद कर दोगे। अब इसका अपोजिट सोचो, तुम मैथ में 20 क्वेश्चन चुनते हो और सारे इतने इजी की सवाल देखते ही आंसर दिमाग में आ जाता है। कुछ देर के बाद ये भी बोरिंग लगने लगेगा। तो इससे क्या मालूम चलता है दोस्तों? इससे मालूम चलता है कि पढ़ाई ना बहुत इजी होनी चाहिए और ना बहुत डिफिकल्ट। तो फिर क्या होनी चाहिए? पढ़ाई थोड़ी चैलेंजिंग होनी चाहिए। पढ़ाई को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि तुम गेम खेलते हो तो एक लेवल के बाद दूसरा लेवल आता है, दूसरा लेवल के बाद तीसरा लेवल आता है। उसी तरह पढ़ाई को लेवल्स में तोड़ो। जैसे कि पहला लेवल होना चाहिए कॉन्सेप्ट समझने का, फिर दूसरा लेवल होना चाहिए 10 इजी क्वेश्चन चुनने का, फिर तीसरा लेवल होना चाहिए 10 मीडियम क्वेश्चन चुनने का, और फिर चौथा लेवल होना चाहिए डिफिकल्ट क्वेश्चन चुनने का, और 5वां और लास्ट लेवल होना चाहिए टेस्ट करने का। और जब तुम इस तरह पढ़ाई को तोड़ोगे लेवल्स में, तो तुम सिर्फ एक चैप्टर नहीं पढ़ोगे बल्कि तुम एक लेवल कंप्लीट करोगे, जैसे कि तुम गेम में लेवल्स कंप्लीट करते हो। तो इस तरह पढ़ाई बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। और दूसरा रूल है बैठने से पहले पता होना चाहिए कि क्या करना है, और ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करते हैं। जैसे कि 7 बजे पढ़ने बैठा, फिर सोचा अब क्या पढूं, अकाउंट्स पढूं, मैथ पढूं, लॉ पढूं या इकोनॉमिक्स पढूं, फिर टाइम टेबल देखा, फिर व्हाट्सएप चेक किया, फिर नोटिफिकेशन आई, फिर इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया और यूट्यूब देखा, और ऐसे करते करते पूरा दिन खत्म। इसलिए पढ़ाई के टाइम डिसाइड मत करो कि क्या पढ़ना है, पहले डिसाइड करो कि तुम्हें पढ़ना क्या है। और ये कब कर सकते हो? रात को सोने से पहले।
जैसे कि रात को सोने से पहले टू डू लिस्ट बनाओ कि कल मुझे क्या क्या करना है, कल 7 बजे अकाउंट्स पढ़ने हैं, कल दोपहर में लॉ पढ़ने हैं। इस तरह रात को ही फिक्स कर लो कि मुझे कल सुबह उठते ही मुझे क्या क्या करना है। और जब तुम कल सुबह उठोगे और टेबल पर बैठोगे तो तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या पढ़ना है, क्योंकि प्लान ऑलरेडी तैयार होगा। और फिर दोस्तों तीसरा रूल आता है जिससे तुम अपने पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हो, वह है आवर्स को नहीं मिशन को चेज करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं इस रूल को खुद फॉलो करता हूँ। ये रूल क्या है, मान लो कि तुमने कहा कि मैं आज 6 घंटे पढ़ूंगा। 6 घंटे सुनते ही दिमाग थक गया। इसके बदले बोल सकते हो कि मैं आज अकाउंट के 30 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, या आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक का चैप्टर 4 फिनिश करूंगा, या मैं मैथ के 50 MCQ सॉल्व करूंगा, और मैं बिजनेस लॉ में 4 क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस करूंगा। और फिर तुम इसको अपने डायरी में नोट कर लो, और जैसे जैसे ये टास्क कंप्लीट होते जाए तुम अपने डायरी में नोट करते जाओ कि मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। और लास्ट में तुम अपने आप को नंबर दो, मैंने 50 में से 50 टास्क कंप्लीट किए या 100 में से 100 टास्क कंप्लीट किए। और फिर तुम्हें प्रोग्रेस दिखाई देगी, और इस तरह पढ़ाई तुम्हें इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की, जो कहता है फोन से कंपटीशन मत करो। अब मान लो कि तुम टेबल पर बैठ रहे हो और एक तरफ तुम्हारा बिजनेस लॉ का बुक पड़ा है और दूसरी तरफ तुम्हारा फेवरेट फोन, और जिसमें इंस्टाग्राम भी है। तो तुम्हारे ब्रेन के लिए क्या चूज करना आसान होगा, फोन या फिर बुक? ऑफ कोर्स फोन। इसलिए तुम्हें विल पावर टेस्ट करने की जरूरत ही क्या है। स्टडी करते वक्त फोन को टेबल से हटा दो, या पॉसिबल हो तो दूसरे रूम में रखो, या TND मोड पर रखो, या ऐप ब्लॉक करके यूज करो, और टेबल पर वही बुक खोलो जो पढ़ना है। अब बात करते हैं आखिरी और 5वें रूल की, जो बताता है गलत आंसर देखकर खुश होना सीखो। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? लेकिन मान लो कि तुमने 20 क्वेश्चन किए, जो मैंने वीडियो के शुरू में 20 मैथ के क्वेश्चन दिए थे, वही 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, और उसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए। नॉर्मली स्टूडेंट बोलेंगे यार मेरी प्रिपरेशन खराब है। दोस्तों ऐसा नहीं बोलना। एक्चुअली तुम्हें 5 ऐसी जगह मिल गई जहाँ एग्जाम से पहले तुम गलती सुधार सकते हो। इसको आसानी से समझते हैं, जैसे कि तुम गेम खेल रहे होते हो और एक जगह जाने के बाद तुम मर जाते हो। अगली बार तुम फिर से उसे रिप्ले करते हो, तो तुम्हें पता होता है कि वहां पर तुम्हें आसानी से चलना है, तुम्हें पता होता है कि वहां पर एनिमी है, तो तुम नेक्स्ट अटेम्प्ट बेहतर तरीके से करोगे। स्टडी भी वैसे ही करो, यानी कि रॉन्ग आंसर हुआ, ये मत कहो कि मैं स्टूपिड हूँ। रॉन्ग आंसर आया, ये कहो मुझे वीकनेस मिल गई। अब पूरा सिस्टम आसानी से समझते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि पढ़ाई करने का मन ज्यादा होने लगे और तुम्हें पढ़ाई करना इंटरेस्टिंग लगे, तो कल से ये करो। पहला, पढ़ाई को इजी करो, इजी, मीडियम, हार्ड लेवल, यानी कि मिशन कंप्लीट में तोड़ दो। और दूसरा है रात को डिसाइड करो कि कल एग्जैक्टली करना क्या है। और तीसरा है आवर्स के बजाय मिशन बनाओ, यानी मुझे 6 घंटे पढ़ना है ऐसे नहीं, मुझे अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन और मैथ में 4 MCQ सॉल्व करने हैं। इस तरह मिशन चैलेंजिंग बनाओ। और चौथा है फोन को कम्प्लीटली दूर रखो। और 5वां है सिर्फ पढ़ते मत रहो, क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद को टेस्ट करो। और छठा है गलती को फेलियर नहीं फीडबैक समझो। और ये सब एक दिन करके मत छोड़ो, इसी को बार बार रिपीट करते रहो। तो कुल मिलाकर क्या तुम्हें पढ़ाई का एडिक्टेड बनना चाहिए? नहीं दोस्तों, तुम्हें वो स्टूडेंट भी नहीं बनना चाहिए जो एक दिन में 14 घंटा पढ़ते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी लगाए और अगले 3 दिन बुक ही ना खोले। तुम्हें बनना है वो स्टूडेंट जो रोज वापस आता है, कभी 3 घंटे के लिए, कभी 5 घंटे के लिए, और कभी उससे भी कम, लेकिन फर्क क्या है, रोज वापस आता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ऑब्सेशन से ज्यादा पावरफुल कंसिस्टेंसी होती है। और जिस दिन पढ़ाई तुम्हारे लिए पनिशमेंट की जगह डेली मिशन बन जाए, शायद उस दिन तुम्हें मोटिवेशन ढूंढने की जरूरत भी कम पड़ने लगेगी। आज कमेंट में ये मत लिखना कि तुम कितने घंटे पढ़ोगे, सिर्फ अपना कल का मिशन लिखो। जैसे कि मेरा मिशन है कि मैं कल 30 मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, MCQ क्वेश्चन, और फिर कल उसे कंप्लीट करो। ऐसा तुम अपने डायरी में लिखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और तुम्हें काम की चीजें जानने को मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करो। मैं ज़हीम रेज़ा मुस्तफा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।